बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपर कंडक्टर्स आज का सबक है। फ़ौक़ी मूसिल नाम से ज़ाहिर है फ़ौक़ियत रखने वाला, ऐसा मूसिल जो दूसरे मूसिलों पर फ़ौक़ियत रखता है। लाइक फ़ाइक हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में लफ्ज़ बोलते हैं, फ़ाइक, मोहम्मद फ़ाइक ये नाम भी हम रखते हैं। तो फ़ौक़ी मूसिल जो दूसरे मूसिलों पर ईसालियत के लिहाज से, करंट के बहाव के लिहाज से फ़ौक़ियत रखता है, फ़ौक़ी मूसिल, और अंग्रेज़ी में सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। तफ़हीमुल इस्तिलाहात, इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज और इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं उनका मफ़हूम इस तरह से है। पहला, सुपर कंडक्टर फ़ौक़ी मूसिल, फ़ौक़ियत रखने वाला, जैसा कि मैंने पहले बताया। और दूसरा लफ्ज़ है सुपर कंडक्टिविटी, फ़ौक़ ईसालियत, ऐसी ईसालियत जो दूसरों पर फ़ौक़ियत रखती हो, यानी आला दर्जे की ईसालियत। और तीसरा लफ्ज़ है क्रिटिकल टेम्परेचर, फासिल दर्जा हरारत, वो दर्जा हरारत जहाँ पर किसी चीज़ की हद कायम हो जाए। और नंबर 4, परफेक्ट कंडक्टर, कामिल मूसिल, मुकम्मल मूसिल। और पाँचवा लफ्ज़ है डिसिपेट, खपना, खर्च होना, तवानाई का या ताकत का। और नंबर 6 है कम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, पेचीदा बलौरी साख्त। और सातवां, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मकनातीसी गुमगी अक्स, अपनी जगह पर हम इसकी तशरीह करेंगे, मकनातीसी गुमगी अक्स, और या मकनातीसी हम आहंगी अक्स। और आठवां है मैग्नेटिक लेविटेशन, लेविटेशन का मतलब चढ़ाओ, सऊद, मकनातीसी सऊद, सऊद का मतलब होता है चढ़ना, नाम भी हम रखते हैं। और तरतीब सऊदी और तरतीब नजूली तो हम पढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ तरतीब सऊदी होती है और ऊपर से नीचे की तरफ तरतीब नजूली होती है, नज़ला जैसे। और मकनातीसी इर्तफ़ा, रफ़ा, ऊपर उठना, ऊपर जाना, मकनातीसी इर्तफ़ा, मैग्नेटिक लेविटेशंस। सुपर कंडक्टर्स बाकायदा सबक है, फ़ौक़ी मूसिल, मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। देर आर सम मटीरियल्स, कुछ मादे ऐसे हैं, हुज रेजिस्टिविटी बिकम ज़ीरो, जिनकी मुज़ाहमत सिफर हो जाती है, बिलो आ सर्टन टेम्परेचर, मखसूस दर्जा हरारत से कम दर्जा हरारत पर। और कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर एज शोन इन द फिगर, और उस दर्जा हरारत को फासिल दर्जा हरारत कहते हैं, फासला कायम करने वाला या हद कायम करने वाला दर्जा हरारत। यानी कुछ मादे ऐसे हैं जिनमें मखसूस दर्जा हरारत से कम दर्जा हरारत पर जो मुज़ाहमत है वो सिफर हो जाती है, और उस दर्जा हरारत को फासिल दर्जा हरारत कहते हैं, हद कायम करने वाला दर्जा हरारत। जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, जो एक्स महवर है वहाँ दर्जा हरारत है और जो वाई महवर है वहाँ मुज़ाहमत है। आप देखिएगा कि टीसी से कम दर्जा हरारत पर, जो टीसी सुर्ख रंग की लाइन जो है वो टीसी पर जो है वो दिखाई गई है। इसका मतलब ये है कि इस दर्जा हरारत से आगे जो है वो मुज़ाहमत, ऊपर की तरफ मुज़ाहमत है, इस दर्जा हरारत पर मुज़ाहमत जो है वो यकदम बढ़ती है, और इससे ज़्यादा दर्जा हरारत करेंगे तो मुज़ाहमत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, रो की कीमत जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इस दर्जा हरारत से बाएं तरफ, ज़ीरो की तरफ, टीसी से बाएं तरफ जो है वो मुज़ाहमत सिफर हो जाएगी। जितना भी दर्जा हरारत होगा टीसी से बाएं, टीसी हद कायम करने वाला, फासला कायम करने वाला दर्जा हरारत है, इसके बाएं तरफ जितना भी दर्जा हरारत होगा वहां पर मुज़ाहमत जो है वो मूसिल की सिफर हो जाएगी और वहां ईसालियत ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो बिलो दिस टेम्परेचर, इस दर्जा हरारत से नीचे, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स, इस तरह के मादे फ़ौक़ी मूसिल कहलाते हैं, क्योंकि मुज़ाहमत सिफर हो जाती है और ईसालियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। दे ऑफर नो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट, वो मूसिल बरकी रो में कोई मुज़ाहमत पेश नहीं करेंगे। एंड आर आल्सो कॉल्ड परफेक्ट कंडक्टर्स, और उन्हें कामिल मूसिल भी कहते हैं, क्योंकि वो मुज़ाहमत नहीं उनके सामने होती, जो बरकी रो है आसानी से गुजर जाती है। वंस द रेजिस्टेंस ऑफ द मटीरियल ड्रॉप्स टू ज़ीरो, एक दफ़ा मादे की मुज़ाहमत जब सिफर तक गिर जाती है, नो एनर्जी इज डिसिपेटेड, कोई तवानाई का ज़िया नहीं होता, तवानाई नहीं खपती,
तवानाई का ज़िया जो है वो मुज़ाहमत की वजह से होता है, मुज़ाहमत की वजह से तवानाई ज़ाया होती है। तो नो एनर्जी इज डिसिपेटेड, जब मुज़ाहमत नहीं है तो कोई तवानाई नहीं खपती, ज़ाया नहीं होती। एंड द करंट बिगिंस टू फ्लो विदाउट एनी लॉस, और करंट जो है वो बगैर किसी नुकसान के जो है वो बहना शुरू कर देता है। नुकसान तो उसी वक्त होता है कि जब सामने मुज़ाहमत आती है। करंट के सामने, बरकी रौ के सामने जब मुज़ाहमत पेश होती है तो उस वक्त बरकी रौ का नुकसान होता है। तवानाई की सूरत में, हरारत की सूरत में, जो मूसल के गर्म हो जाने की सूरत में, तो जब ये मुज़ाहमत ही नहीं है तो तवानाई का ज़िया ही नहीं है, तो करंट जो है वो बगैर किसी नुकसान के जो है वो उस मूसल में से बहेगा। हिस्ट्री ऑफ सुपर कंडक्टर्स, फ़ौकी मूसल की तारीख। द फर्स्ट सुपर कंडक्टर वॉज डिस्कवर्ड इन 1911 बाई कमेरलिंग ऑर्नस। किड्डा खजाना है कमेरलिंग ऑर्नस। when it was observed that electrical resistance of the mercury disappears suddenly as the temperature is reduced below 4.2 Kelvin। इसको समझेगा। द फर्स्ट सुपर कंडक्टर वॉज डिस्कवर्ड, पहला जो फ़ौकी मूसल है वो दरियाफ्त किया गया 1911 में, और कैमरलिंग ऑर्नस नामी साइंसदान ने इसे दरियाफ्त किया। व्हेन इट वाज ऑब्जर्व्ड, जब वो मुशाहिदा कर रहा था, क्या मुशाहिदा किया उसने? दैट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द मरकरी, पारे की मुज़ाहमत, बरकी मुज़ाहमत डिसअपीयर्स, गायब हो जाती है। सडनली, अचानक उसने मुशाहिदा किया कि पारे की जो बरकी मुज़ाहमत है वो अचानक ख़त्म हो जाती है। एज द टेम्परेचर इज रेड्यूस्ड बिलो 4.2 केल्विन, जब उसका दर्जा हरारत 4.2 केल्विन से नीचे रखा जाता है, कम किया जाता है, तो उसकी मुज़ाहमत जो है वो अचानक जो है वो गिर जाती है, कम हो जाती है। तो वहां पर ये फ़ौकी मूसल सुपर कंडक्टर बन जाता है। सम अदर मटीरियल सच एज एल्यूमिनियम, कुछ दूसरे मादे जिस तरह के एल्यूमिनियम है, इसका फासिल दर्जा हरारत Tc = 1.18 केल्विन, यानी इससे कम दर्जा हरारत पर इसकी मुज़ाहमत भी सिफर हो जाती है और ये फ़ौकी मूसल बन जाता है। और टिन, कली, इसका फासिल दर्जा हरारत Tc = 3.272 केल्विन, 3.72 केल्विन, इससे कम दर्जा हरारत पर कली भी सुपर कंडक्टर फ़ौकी मूसल बन जाती है। एंड लेड और सीसा, इसका जो है क्रिटिकल टेम्परेचर, फासिल दर्जा हरारत Tc = 7.2 केल्विन है, और इससे निचले दर्जे हरारत पर यह भी सुपर कंडक्टर या फ़ौकी मूसल बन जाता है। आल्सो बिकम सुपर कंडक्टर एट वेरी लो टेम्परेचर, ये सारे बहुत कम दर्जा हरारत पर फ़ौकी मूसल बन जाते हैं। इन 1968 में ए न्यू क्लास ऑफ सिरामिक्स, ठीकरे की एक नई क्लास, ठीकर जैसे घड़े बने हुए होते हैं और बाथरूम वगैरह की सीटें बनी होती हैं, ठीकरे जैसा मादा, तो सिरामिक्स कहते हैं उसे। ए न्यू क्लास ऑफ सिरामिक्स, ठीकरे की नई किस्म वाज डिस्कवर्ड, वो दरियाफ्त हुई। दैट बिकम्स सुपर कंडक्टर एट टेम्परेचर एज हाई एज 125 केल्विन, के वो 125 केल्विन पर भी वो फ़ौकी मूसल जो है वो बन जाती है। यानी ठीकरे जैसी किस्म ये भी 125 केल्विन के दर्जा हरारत पर फ़ौकी मूसल जो है वो बन जाती है। ये भी 1968 में ये बात दरियाफ्त हुई। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, जो माया नाइट्रोजन है, माया नाइट्रोजन बहुत कम दर्जा हरारत पर जो है वो माया में तब्दील होती है, और सिफर से बहुत कम दर्जा हरारत पर ये खौलती भी है, इससे गर्म किया जाए तो खौलती है। नुक्ता खौलाव, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, जो माया नाइट्रोजन का जो नुक्ता खौलाव है, इज रेफर्ड एज हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत वाले जो फ़ौकी मूसल का दर्जा हरारत कहलाता है। यानी जो लिक्विड नाइट्रोजन, माया नाइट्रोजन का नुक्ता खौलाव है, वो सुपर कंडक्टर का, फ़ौकी मूसल का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कहलाता है। यानी उसके लिहाज से जो फ़ौकी मूसल का के दर्जा हरारत का तयन किया जाता है। रिसेंट रिसर्च, हालिया तहकीक। रिसेंटली, हालिया दिनों में एक कम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एक पेचीदा बलौरी साख्त नोन एज येट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड,
जिसका फार्मूला YBA2CU3O7 है, हैव बीन रिपोर्टेड टू बिकम सुपरकंडक्टर। उसकी रिपोर्ट मिली है कि वो सुपरकंडक्टर बना है एट 163 केल्विन, 163 केल्विन पर, यानी बड़े ज़्यादा दर्जा हरारत पर, या और -110 डिग्री सेंटीग्रेड, मनफी 110 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 163 डिग्री केल्विन पर। यह किसने बनाया? बाय प्रोफेसर याओ लियांस ली एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर याओ लियांस ली ने जो है वो उसकी कोशिशों से एक सुपरकंडक्टर फोकी मूसल 163 केल्विन या मनफी 110 दर्जे सेंटीग्रेड पर ये बनाया गया और उसका नाम है येट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। और उस पेचीदा बलौरी साख्त एक तैयार हुई, उसका नाम येट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड है और ये प्रोफेसर याओ लियांस ली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ये दरियाफ्त है। परहैप्स वन डे, शायद एक दिन, इवन रूम टेम्परेचर, हत्ता के कमरे के दर्जा हरारत पर, सुपर कंडक्टर विल बी डिवेल्प्ड, एक ऐसा फोकी मुसल बन जाएगा। यानी शायद एक दिन कमरे के दर्जा हरारत पर एक ऐसा फोकी मुसल बन जाए कि एंड दैट डे, और वो दिन क्या होगा? विल बी अ न्यू रेवोल्यूशन इन द इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज, बरकी टेक्नोलॉजी में एक नया इनकलाब हो जाएगा, बर्पा हो जाएगा जब कमरे के दर्जा हरारत पर फोकी मूसल तैयार हो जाएगा। सुपर कंडक्टर्स हैव मैनी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, जो फोकी मूसल की बहुत सी टेक्नोलॉजिकल जो इस्तेमालात हैं, बहुत से टेक्नोलॉजी में इस्तेमालात हैं, सच एज इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी मकनातीसी हम आहंगी अक्स, यानी मकनातीस की हम आहंग लहरों के ज़रिए जो मैदा या जिस्म के अंदरूनी किसी साख्त की तस्वीर ली जाती है और बीमारियों की तशखीस की जाती है। तो हम आहंग मकनातीसी मौजों की वजह से अंदरूनी जिस्म के हिस्सों का अक्स लिया जाता है, तो इसे कहते हैं MRI। तो मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन, मकनातीसी सऊदी गाड़ी, सऊदी ट्रेन का मतलब यह है कि जो मकनातीस की पटड़ी, जो पटड़ी है रेल की, वो एक मकनातीस कुतुब की से बनी हुई होती है और पहिए भी जो है वो उसी कुतुब से बने होते हैं, तो वो एक दूसरे को जो है वो दफा करते हैं। जो पोल ट्रैक का है, पटड़ी का है, वही पोल पहियों का होता है, तो उससे एक दूसरे को दफा करते हैं, तो लिहाजा बहुत कम कुव्वत जो है वो खर्च होती है रगड़ की वजह से, तो वो उसे कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन, मकनातीसी सऊदी गाड़ी। और पावरफुल बट स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स, और इसकी वजह से ताकतवर लेकिन छोटी बरकी मोटरें, एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और तेज़ रफ्तारी से काम करने वाली कंप्यूटर की चेपियाँ बनाई जाती हैं इस टेक्नोलॉजी की वजह से। इन सुपर कंडक्टर जो कमरे के दर्जा हरारत पर अगर दरियाफ्त हो जाए फिर तो इनकलाब आ जाए, लेकिन आम तौर पर ये जो फोकी मूसल हैं MRI और मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन और छोटी छोटी ताकतवर मोटरें, कंप्यूटर की तेज़ रफ्तारी से काम करने वाली चेपियाँ जो है वो आम बनाई जाती हैं, आम इस्तेमाल है इनका।